नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं और संज्ञा से संबंधित कौन कौन से उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटी परीक्षाएं हों चाहे बड़ी परीक्षाएं हों। अधिकतर उदाहरण कुछ खास जगह से आते हैं। वो खास जगह मैं आपको बताऊंगा जहां से उदाहरण आते हैं और परीक्षा में आप फंस जाते हैं। और एक बात आपको बताऊं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपके हिस्से की किताब मैंने पढ़ ली है। वैसे आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूंगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन जितना भी जिन किताबों में बेहतर से बेहतर मिल सकता है मैं उनको कलेक्ट करके आपके लिए लाया हूं। और जैसा कि मैं बताता हूं अक्सर, मेरा यह वीडियो NCERT बेस्ड है। NCERT की किताबों को आधार बना करके ही मैं वीडियो बनाता हूं, खास करके व्याकरण की वीडियो। तो आइए बिना देर किए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब पहला प्रश्न यह है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किताब की परिभाषा पहले आपको बता दूं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे रमेश, घड़ी, ताजमहल, मिठास आदि। अब यहां पर परिभाषा आपको कठिन लग रही होगी कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या गुण या भाव के नाम कौन इतना याद करेगा। आसान परिभाषा बता देता हूं, उसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, वैसे ही कह सकते हैं किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। और यह बहुत ही प्रामाणिक परिभाषा यह भी है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। एनी नेम इज द नाउन। आपको हर किताब में मिलेगा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, ये सब मिलेगा। लेकिन मैंने कई किताबों को पढ़ने के बाद, बहुत सारे प्रश्नों को हल करने के बाद मैंने पाया कि अगर हम इसको इस तरह से कह दें, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो प्राणी का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे गुण का हो, चाहे भाव का, वो सब क्या है, संज्ञा। जैसे इसमें देखिए, इस परिभाषा के अनुसार प्राणी का नाम क्या है, रमेश हो गया, वस्तु का नाम घड़ी। अब संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ वैयाकरणों ने जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद बताए हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आइए सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष को बताता है या उसके नाम के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण जैसे व्यक्तियों के नाम सुरेश, महेश, दिनेश, दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, चीन, बर्मा, राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे भारतीय, पाकिस्तानी, रूसी, चीनी, अमेरिकी, समुद्रों के नाम जैसे काला सागर, कैस्पियन सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि ये विशेष समुद्र के बारे में बता रहे हैं। जैसे हमने बताया व्यक्तियों के नाम, तो सुरेश, महेश, दिनेश क्या है, विशेष व्यक्तियों का नाम है। दिशाओं का नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कह रहे हैं तो विशेष दिशाओं का नाम हो गया। राष्ट्रीय जातियों के नाम तो भारतीय, पाकिस्तानी, रूसी, चीनी, अमेरिकी, तो देश विशेष के लोगों की जातियों को बता रहा है। देशों का नाम भारत, पाकिस्तान, चीन, बर्मा, ये हो ही गया। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, चूँकि विशेष नदियों का नाम हो गया। पर्वतों के नाम हिमालय, काराकोरम, सतपुड़ा। पुस्तकों के नाम या समाचार पत्रों के नाम तो रामचरितमानस है, गीता है, जनसत्ता है, ये पुस्तकों और पत्रों के नाम हो गए। क्योंकि अगर हम समाचार पत्रों का नाम कहते हैं तो बहुत सारे समाचार पत्र आ जाएंगे, लेकिन जब जनसत्ता कहते हैं तो विशेष पत्र की बात कर रहे हैं। पुस्तकों का नाम कहते हैं, पुस्तक तो बहुत सारी पुस्तकें आ गई, लेकिन जब हम कहते हैं कि रामचरितमानस तो हम किसी विशेष पुस्तक की बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, अगस्त क्रांति, ये सब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिनों और महीनों के नाम सोमवार, शुक्रवार, मतलब मंडे टू लेकर संडे तक सारे दिनों के नाम हो गए। फिर महीनों के नाम जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी बोल देंगे आप। त्योहारों, उत्सवों के नाम होली, दिवाली, दशहरा, ईद, ये सब क्या है,
त्योहारों के नाम हो गए। तो क्या है, त्योहार विशेष के बारे में बात की जा रही है। अब आइए हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु पक्षियों के नाम है गधा, गाय, तोता, मैना, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। वस्तुओं के नाम घड़ी, मकान, कुर्सी, पुस्तक आदि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे ज्वालामुखी, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप आदि, ये क्या है, प्राकृतिक तत्वों का नाम है और जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा में दिशाओं के नाम। तो जैसे हम दिशा कहते हैं तो दिशा क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे, दोनों में क्या अंतर है, कैसे आपस में बदलती भी हैं, ये आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे। देशों के नाम, अगर हम देश कहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन जैसे ही हम भारत, पाकिस्तान, अमेरिका कहते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। फिर समुद्र जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हिंद महासागर, प्रशांत महासागर ये कहते हैं या किसी भी समुद्र का नाम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक। अगर हम नदी कह रहे हैं तो नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जैसे हम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी कहेंगे वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो अब दोनों साथ में समझने में आपको समझ में आ रहा होगा। पर्वत कहते हैं तो पर्वत क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हिमालय, काराकोरम, एवरेस्ट ये बोलते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। मतलब परिभाषा क्या कह रही है कि जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक में क्या था कि जिसमें व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष, प्राणी विशेष, मतलब स्पेशल, जिसको आप प्रॉपर नाउन कहते हैं अंग्रेजी में, प्रॉपरली किसी के बारे में कहा जा रहा हो तो क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जिससे पूरी जाति का बोध हो तो क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे पुस्तक कहेंगे तो पुस्तक क्या है, जातिवाचक। लेकिन जब हम बोलेंगे रामचरितमानस, गीता, कुरान, बाइबिल तो ये क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। दिन क्या है, जातिवाचक। लेकिन जब हम नाम लेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार तो व्यक्तिवाचक। लड़का जातिवाचक, लेकिन जब सुरेश, महेश कुछ बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक। अब आइए हम जातिवाचक संज्ञा का ही एक उपभेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य आप समझते होंगे, अगर साइंस में पढ़े होंगे, द्रव्य मतलब मैटर अंग्रेजी में। और द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। वो चीजें जो ठोस अवस्था में होती हैं या द्रव अवस्था में होती हैं, लिक्विड फॉर्म में, या गैस अवस्था में, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। और उदाहरण इसका क्या है, जैसे गेहूं है, घी है, तेल है, तांबा है, पीतल है, चावल है, सोना है, लोहा है, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं क्या होती हैं, प्रायः एक वचन होती हैं और मापनीय होती हैं, मतलब इन्हें मापा जा सकता है, लेकिन गणनीय नहीं होती, इनको गिना नहीं जा सकता, ये अगणनीय होती हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल होती हैं, अगणनीय होती हैं, और इसीलिए एक वचन में होती हैं, क्योंकि उनको आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो गई, एक वचन में है। अब आइए जातिवाचक संज्ञा का एक और उपभेद है समूहवाचक संज्ञा, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिस संज्ञा सबसे वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ध्वनियों का समूह कोलाहल होता है, छात्रों का समूह टोली होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से संज्ञा 3 है, कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जातिवाचक के 2 उपभेद विद्वानों ने कर दिए हैं, कौन कौन से, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। वही जिसमें पदार्थों का जिक्र किया है जातिवाचक में तो द्रव्यवाचक हो गई, और जो तमाम हैं वहाँ, चाहे व्यक्ति हों, चाहे वस्तु हों, चाहे प्राणी हों, कुछ भी हों, तो उनके समूह को समूहवाचक कह दिया गया है। तो उसी की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं कि जिस संज्ञा सबसे वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ध्वनियों का समूह कोलाहल, छात्रों का समूह टोली, पशुओं का समूह झुंड, डाकुओं का समूह गिरोह, तारों का समूह मंडल, गायकों का समूह मंडली, अनाज का समूह ढेर, कागजों का समूह दस्ता या रिम, नोटों का समूह गड्डी, भेड़ों का समूह रेवड़,
लोगों का समूह भीड़, विचारकों का समूह समिति, प्रदर्शनकारियों का समूह जत्था, सिपाहियों का समूह फौज। और ये संज्ञा शब्द सजातीय वस्तुओं के समूह को एक इकाई के रूप में प्रकट करते हैं। मतलब क्या है कि ये जो संज्ञा शब्द हैं सजातीय मतलब एक जाति के वस्तुओं के समूह को एक इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए उनको एक वचन कहते हैं, एक वचन होते हैं। ये भी प्रायः एक वचन ही होते हैं। मतलब क्या है, एक तरह के लोगों का समूह हो जाता है तो एक वचन की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे फौज आ गई, पुलिस आ गई, फौज आ गए नहीं हो जाएगा, फौज आ गई। अब आइए भाववाचक संज्ञा की चर्चा करते हैं हम, और यह संज्ञा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न आता है और बच्चे यहीं कंफ्यूज करते हैं। बाकी सब आप आसानी से समझ गए होंगे या समझ जाएंगे, वहाँ से कम प्रश्न आते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा से अधिकतर प्रश्न आते हैं। और यहाँ पर आप भी गलती करते हैं, मैं भी करता था, लेकिन मैंने अपनी गलती कैसे ठीक की वो आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। अब पहले परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किताब की भाषा में बता रहा हूं अभी मैं आपको, फिर अपनी भाषा में बताऊंगा। ये अमूर्त मानसिक संकल्पनाएं हैं, इन्हें हम भौतिक रूप से छू या पकड़ नहीं सकते हैं, इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और ये प्रायः बहुवचन में नहीं होती हैं, अर्थात एक वचन में ही होती हैं। अब आप समझिए, ये जैसे उसका उदाहरण है उत्साह, ईमानदारी, बचपन। अब जैसे क्या है, उत्साह क्या है, एक भाव का नाम है, ईमानदारी एक गुण का नाम है, और बचपन एक अवस्था का नाम है। तो यहाँ से हमने उदाहरण दे दिया, लेकिन आप वहाँ कैसे जानें कोई ईमानदारी भाव है कि गुण है कि स्वभाव है कि अवस्था है, आप कंफ्यूज करेंगे। वहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत भी नहीं, जानने की आवश्यकता भी नहीं। बस आपको मैं बता दूँ कि जिन चीज़ों को हम हाथ से पकड़ नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वही भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे क्या होता है ना, अगर आपसे कहें हम कि जरा हमको 2 किलो दोस्ती दे दो, तो आप बोलेंगे पागल हैं क्या सर, 2 किलो दोस्ती कहाँ से ला के देंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 5 किलो प्यार दे दो, वो कहाँ से दे पाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, 3 लीटर ममता दे दो, नहीं दे पाएंगे। 4 लीटर अपनापन दे दो, नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि आप उनको छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। यही सबसे बड़ी पहचान है भाववाचक संज्ञा की। यहां मैंने परिभाषा में क्या कहा है, ये अमूर्त मानसिक संकल्पनाएं हैं। अमूर्त मतलब जो मूर्त रूप में ना हो, मूर्ति के रूप में ना हो, जिनको हम देख नहीं सकते हैं और भौतिक रूप से छू या पकड़ नहीं सकते हैं, वही होते हैं भाववाचक संज्ञा। जिनको हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, जैसे प्यार को एहसास करते हैं, दोस्ती को एहसास करते हैं, नफरत को एहसास करते हैं, वो चीज़ इनको हम पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, अभौतिक होती हैं। चलिए अब हम आगे बताते हैं इनके कुछ उदाहरण, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में कैसे बदलेंगे, ये भी परीक्षा में आपके प्रश्न आता है, काफ़ी आता है। तो यहाँ से हम बता रहे हैं, यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप जातिवाचक संज्ञा भी समझ जाएंगे और भाववाचक। जैसे बूढ़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और बुढ़ापा क्या है, भाववाचक हो गया। लड़का जातिवाचक, लड़कपन भाववाचक हो गया। मित्र जातिवाचक संज्ञा, लेकिन मित्रता भाववाचक संज्ञा। अब जरा सोचिए कि जरा भाई हमें थोड़ी सी मित्रता दे दो, ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम दे दो, तो कोई दे सकता है। अच्छा 1 किलो दे दो, नहीं। मित्रता तो आप महसूस कर सकते हैं। दास, दास क्या है, जातिवाचक संज्ञा, उसको आप पकड़ सकते हैं कि ये दास है, लेकिन दासत्व या दासता ये भाववाचक संज्ञा हो गया। पंडित, पंडित को आप पकड़ सकते हैं आराम से, कहीं भाग के नहीं जाने पाएंगे पंडित जी, चलिए शादी कराना है, लेकिन उनकी पंडिताई को पकड़ पाएंगे आप, नहीं पकड़ पाएंगे। पंडित जी को शादी कराने के लिए, पूजा कराने के लिए पकड़ लाएंगे, लेकिन पंडिताई को नहीं पकड़ पाएंगे। तो पंडित क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन पंडिताई क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। अध्यापक, आप अध्यापक को छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन अध्यापन, अध्यापन क्या है, उनके पढ़ाने का ढंग, उसको आप नहीं पकड़ पाएंगे, वो क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। युवा मतलब नौजवान आदमी, उसको भी आप पकड़ सकते हैं, लेकिन यौवन जो जवानी है उसको पकड़ पाएंगे नहीं ना। अगर जवानी के लोग पकड़ पाते तो कोई बूढ़ा ही नहीं होता,
वो तो खत्म हो जाती है ना। मानव, मानव आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन मानवता नहीं। तो मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब मानवता भाववाचक संज्ञा हो गई। बालक जातिवाचक संज्ञा, लेकिन बालपन भाववाचक संज्ञा। बालक को आप पकड़ सकते हैं, गोद में लेके खिला सकते हैं, लेकिन उसके बचपने को पकड़ नहीं सकते हैं, वो टाइम के साथ बीत जाएगा। हाँ, आजकल का ज़माना है वीडियो रिकॉर्डिंग का, तो वीडियो बना करके उसको रख सकते हैं, बाद में देख करके हाँ इसका बचपना ऐसा था, लेकिन वहाँ उसको पकड़ना नहीं कहें कि आप हाथ से पकड़ लें। डिजिटली आप पकड़ रहे हैं और फिजिकली नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा से ज़्यादा आता है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ उदाहरण बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं, तो मैं इसके बहुत से उदाहरण आपको बताऊंगा। बाकी के उदाहरण मैं कम बताऊंगा, कम बताया ही हूँ, बताऊंगा क्या। अब देखते हैं हम विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे गर्म विशेषण है, लेकिन गर्मी भाववाचक संज्ञा हो गया। सर्द, सर्द हवाएं चल रही ना, तो सर्द क्या है? विशेषण, और सर्दी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। कठोर विशेषण है, कठोरता भाववाचक संज्ञा। मीठा विशेषण, मिठास भाववाचक संज्ञा। सफेद विशेषण, सफेदी भाववाचक संज्ञा। बुरा विशेषण, बुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा। चौड़ा विशेषण है और चौड़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। सुंदर विशेषण है और सुंदरता भाववाचक संज्ञा। सुंदरता क्या आप महसूस कर सकते हैं ना, पकड़ तो नहीं सकते हैं। मूर्ख विशेषण है, लेकिन मूर्खता क्या है? भाववाचक संज्ञा। किसी मूर्ख को आप पकड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि मूर्ख है, लेकिन मूर्खता को नहीं पकड़ पाएंगे। राष्ट्रीय विशेषण है, राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा। चतुर विशेषण है और चतुराई भाववाचक संज्ञा। अब आइए देखते हैं हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। तो क्रिया घबराना से घबराहट हो जाएगा। सजाना विशेष क्रिया है और सजावट क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। चढ़ना क्रिया है और चढ़ाई भाववाचक संज्ञा। बहना क्रिया है और बहाव क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। मारना क्रिया और मार क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। दौड़ना क्रिया है, दौड़ भाववाचक संज्ञा। हारना क्रिया है और हार भाववाचक संज्ञा। उड़ना क्रिया है और उड़ान क्या है? भाववाचक संज्ञा। गिरना क्रिया है और गिरावट क्या है? भाववाचक संज्ञा। चुनना क्रिया है और चुनाव क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार हम सर्वनाम से कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा, इसको भी देख लेते हैं। जैसे अपना से क्या बन जाएगा? अपनापन, अपनत्व, अपनाओ, ये सब क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। जैसे मम, मम मतलब मेरा होता है, तो मम से ममता हो जाएगा, ममत्व हो जाएगा। निज, निज मन भी अपना होता है, निज से क्या हो जाएगा? निजत्व हो जाता है। सर्व से सर्वनाम है, सर्वस्व हो जाएगा। आप से आपा हो जाएगा, या हाँ आप से आपा हो जाएगा। और पराया से परायापन, ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने के उदाहरण हो गए। इसी प्रकार हम अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जैसे दूर क्या है? अव्यय है, दूरी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। परस्पर अव्यय है और पारस्पर्य भाववाचक संज्ञा। अब आपको लग रहा होगा अव्यय क्या है, तो आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे सर्वनाम क्या है, अव्यय क्या है, सब मालूम चल जाएगा। वीडियो देखते रहिए, चैनल में बने रहिए, और नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मंद, मंद क्या है? अव्यय है, मंद से क्या हो जाएगा? मंदी। तीव्र अव्यय है और तीव्र से क्या हो जाएगा? तीव्रता, ये भाववाचक संज्ञा। शीघ्र अव्यय है, शीघ्र से क्या बन गया? शीघ्रता, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। समीप अव्यय है और इससे सामीप्य बन गया। फिर शाबाश, शाबाशी, वाह वाह, वाहवाही, ये सब क्या हो गए? अव्यय से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। ये तो हो गए संज्ञा के सामान्य उदाहरण, सामान्य परिभाषा। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है जातिवाचक में बदल जाता है, जातिवाचक है व्यक्तिवाचक में बदल जाता है। चूंकि ये संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है, तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर इसका रूप भी बदल जाता है लिंग वचन के अनुसार। तो जैसे क्या है? पहला हम अपवाद आपको बता रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे बन जाता है। जैसे भीष्म पितामह, भीष्म पितामह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उनका जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो जातिवाचक बन जाता है। कैसे? जैसे उसकी बात पर विश्वास करो, वो बिल्कुल भीष्म पितामह है। अब देखिए, भीष्म पितामह एक व्यक्ति है और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक व्यक्ति का नाम है, एक महापुरुष का नाम है, लेकिन यहां पर
ऐसे प्रयोग किया जा रहा है कि जैसे उसकी बात पर विश्वास करो, एकदम भीष्म पितामह है। अर्थात जो भी आदमी भरोसे के लायक हो, जिसकी बात का विश्वास कर ले, जिसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास किया जा सके, वो सब भीष्म पितामह है। वो डायलॉग आपको याद है ना, सलमान खान कहता है कि एक बार अगर मैं कमिटमेंट कर लेता हूं तो अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। जैसे जयचंद, जयचंद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐतिहासिक काल में, मध्यकाल में एक व्यक्ति था जिसने विश्वासघात किया था, धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन अभी क्या है, हर धोखा देने वाले को हम जयचंद कहते हैं। तो कहते हैं तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे उदाहरण क्या होगा? जयचंदों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। हरिश्चंद्र एक महान व्यक्ति थे, सत्य बोलने के लिए मशहूर थे। हरिश्चंद्र क्या हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। लेकिन आज जो आदमी सच बोलने वाला है, जो अच्छा व्यक्ति है, उसको भी हम हरिश्चंद्र कहते हैं। भाई आप तो पूरा हरिश्चंद्र है, जो सच बोलता हो। तो कह रहे हैं कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। या ये भी कह सकते हैं कि युधिष्ठिर, कलयुग में भी युधिष्ठिरों की कमी नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक के रूप में प्रयोग होने के कारण व्यक्तिवाचक का यहां बहुवचन रूप दिखाई पड़ रहा है। जैसे क्या है? जयचंदों पर, ठीक है, और हरिश्चंद्रों पर। तो ये क्या हो गया? जातिवाचक को के रूप में प्रयोग किए रहे किसको? व्यक्तिवाचक को। इसलिए व्यक्तिवाचक को जातिवाचक के रूप में प्रयोग करने के कारण यहां व्यक्तिवाचक का बहुवचन रूप दिखाई पड़ रहा है। अब एक उदाहरण और देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। जैसे पुरी, पुरी क्या है? पुरी का सामान्य अर्थ है नगर, और हर नगर जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे हम कहते हैं कि शहर, तो शहर जातिवाचक है। लेकिन लखनऊ, मुंबई, दिल्ली कहें तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से पुरी, तो पुरी का अर्थ क्या है? नगर। लेकिन ये रूढ़ अर्थों में, मतलब परंपरा से ये रूढ़ हो गया है कि पुरी का मतलब जगन्नाथपुरी। तो जातिवाचक संज्ञा यहां व्यक्तिवाचक में बदल गया। या पंडित जी, पंडित जी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू के लिए इतना प्रचलित हो गया, इतना रूढ़ हो गया है कि पंडित कहने का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। तो व्यक्तिवाचक बदल गया, व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो गया। और क्या कह रहे हैं कि जब द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में द्रव्यों के प्रकार का बोध कराती है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे ये फर्नीचर कई प्रकार की लकड़ियों से बना है, तो क्या हो गया? ये द्रव्यवाचक है और बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो रही है, तो जातिवाचक संज्ञा बन गई। कौन? यहां पर लकड़ियां। जब द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में द्रव्यों का प्रकार का बोध कराने के लिए प्रयोग हो तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे यहां मैंने क्या बताया, यह फर्नीचर कई प्रकार की लकड़ियों से बना है, तो यहां लकड़ियों क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसी प्रकार समूहवाचक जब बहुत सी इकाइयों को प्रकट करते हैं तो जातिवाचक हो जाते हैं। जैसे दोनों सेनाएं आपस में बड़े जोरों से लड़ी। इस मोहल्ले में ईसाइयों के 4 परिवार हैं, तो यहां दोनों सेनाएं और ईसाइयों की 4 परिवार, ईसाइयों, ये क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वह जातिवाचक बन जाते हैं। जैसे बुराइयों से सदा बचो, बुराई क्या है? भाववाचक है, लेकिन बुराइयों से सदा बचो ये बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? जातिवाचक बन गया। आपस में उनकी दूरियां बढ़ती जा रही। अभी आपको मैंने बताया था कि दूरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर बहुवचन में प्रयोग होने के कारण आपस में उनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा में बदल गया। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संज्ञा से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा। आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हों तो शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो बड़ी मेहनत से मैं बनाता हूं तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।